इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर क्या होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक आप इनकम अर्न कर रहे हो, तो जिस ईयर में आप आपकी इनकम अर्न करोगे वो हो जाएगा प्रीवियस ईयर, जो सेक्शन 3 में डिफाइन किया है। अब क्या होता है कि ये इनकम जो आपने अर्न की है इस पे आप टैक्स भरोगे नेक्स्ट ईयर में। ओके, तो जिस ईयर में आप आपकी इनकम का असेसमेंट कर रहे हो और उस पर टैक्स पे कर रहे हो, तो वो हो जाता है आपका असेसमेंट ईयर, जो सेक्शन 2 क्लॉज 9 में दिया है। तो जिस ईयर में आपने इनकम अर्न की वो हो गया प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में आप टैक्स पे करोगे वो हो जाता है असेसमेंट ईयर। अब बेसिकली असेसमेंट ईयर तो हर साल 1 अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है, और प्रीवियस ईयर उसका प्रीवियस पीरियड लिया जाता है। ये हमेशा तो जनरली आपका 12 मंथ का रहेगा, बट यदि आपकी कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है या कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आया है, तो वो जिस टाइम से आएगा, मान लो 1 जुलाई को आया, तो 1 जुलाई से 31 मार्च के बीच का पीरियड आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा। तो इस केस में आपका जो प्रीवियस ईयर है वो लेस देन 12 मंथ हो सकता है, बट योर असेसमेंट ईयर विल ऑलवेज बी ऑफ 12 मंथ। हालांकि न्यू इनकम टैक्स में जो अप्लाई होने वाला है वहां पर ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हटा दिए हैं, और जो हमने प्रीवियस ईयर की बात की थी ना, उसे ही टैक्स ईयर के नाम से चेंज कर दिया गया है।